सब्जेक्ट हो सकता है, राम, मोहन, सीता, अकबर, अमर, जो भी हो। उसी प्रकार से मैं भी हो सकता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं सोता हूँ। तो वो काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, तो ये भी एक सब्जेक्ट हो गया। तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम घूमते हो, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो ये भी सब्जेक्ट हो गया। वी यानी होता है हम जाते हैं, हम घूमते हैं, हम फिरते हैं, हम सोते हैं, हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं, तो वी यानी हम, तो ये भी सब्जेक्ट हो गया। ही यानी वह, लड़का है तो हम वह के लिए ही का यूज करते हैं। तो वह सोता है, वह दौड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वह जा रहा है, वह खा रहा है, तो हम ही भी एक सब्जेक्ट हो गया। शी वैसी लड़की के लिए हम यूज करते हैं, वह के लिए शी, किसी का नाम, तो ये सब सब्जेक्ट है। कोई भी काम करने वाला, चाहे मैं करूं, तुम करो, किसी का नाम वो करे, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब होता है हेल्पिंग वर्ब। आप सुने होंगे आपने, हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब देखिए, इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वॉज, वर, विल, हैव, हैज, ऐसे बहुत सारे और भी हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेंगे जो मदद करते हैं, सहायता करने वाले वर्ब की, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे हैं जो आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन ये बेसिक जानकारी है। अब आपने सुना होगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो सुन लिया। वर्ब क्या चीज है? वर्ब यानी होती है क्रिया, ठीक है। वर्ब ऐसे बोलते हैं, वर्ब लिखा हुआ है लेकिन आर थोड़ा सा साइलेंट होता है, वर्ब ऐसे बोलते हैं। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया, कोई भी काम, खाना, दौड़ना, भागना, सोना, सोचना किसी के बारे में, है ना, सोचना भी एक काम हो गया है, ठीक है। दौड़ना, रोना, हंसना, छींकना, खांसना, ये सब काम है। कोई भी किसी प्रकार का काम हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब का फॉर्म होता है, आपने सुना होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो हाँ, वर्ब के बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं, वैसे आईएनजी फॉर्म को भी जोड़ते हैं। तो 3 फॉर्म जैसे हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए खाना, खाने को हम बोलते हैं ईट, यानी होता है खाना, भोजन करना, ईट। तो उसके 3 फॉर्म, तो ईट ये पहला फॉर्म हो गया, फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं। एट सेकंड फॉर्म होता है, और उसका थर्ड फॉर्म ईटन, यहाँ पे ए लिख दिया था तो कैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो ये थर्ड फॉर्म ईटन, ईट, एट, ईटन। तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। तो ये थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आप जब टेंस वगैरह बनाएंगे तो आपको काम आएगा। तो आपको पहले से समझ जाना है फॉर्म क्या चीज है, तो उस समय आपको ईजी होगी, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। जैसे जाना, ठीक है, राम जाता है, मैं जाता हूँ, तुम जाती हो, तो जाने को बोलते हैं गो, इंग्लिश में गो, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। वेंट सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। क्लियर हो गया? उसी प्रकार से कम यानी होता है आना, तो फर्स्ट फॉर्म कम, केम और कम, कम, केम, कम। तो आप बोलेंगे फर्स्ट भी, थर्ड भी, ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो तीनों ही एक होते हैं, सेकंड थर्ड एक होते हैं, कई में तीनों अलग अलग होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ब के बारे में वीडियो बनाया हूं जो आगे आपको लिंक दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट एक जैसे हैं, कम, केम, कम, यहाँ पे तीनों एक जैसे हैं। स्पेलिंग READ, 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 रीड यानी पढ़ना, लेकिन इसे बोलते समय अलग अलग पढ़ते हैं। रीड, 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 कई लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन रीड, रेड, रेड, पढ़ा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये बहुत ज्यादा डीप में मत जाइए, बस आप ये समझिए वर्ब यानी क्रिया, उसके फॉर्म होते हैं 3 फॉर्म। एक और फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं, जैसे ईट, एट, ईटन होता है, लेकिन आईएनजी हम किस में लगाएंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाते हैं। ऐसे नहीं ईट, एट, ईटन, ईटनिंग ऐसे नहीं कर देंगे। ईट है तो हम ईटिंग, ठीक है, कैसे ईट है तो जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो हम ईट का ऐसे ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। गो है तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? गोइंग। तो फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जोड़ देते हो, आईएनजी फॉर्म कहलाता है, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब का फॉर्म क्या है। और एक चीज समझाता हूँ, हम बहुत ज्यादा सुनते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो पूरा टेंस नहीं समझाने वाला, बेसिक चीज समझाने वाला हूँ टेंस का, और आज की क्लास ऐसे ही खत्म कर दूंगा इसे समझाने के बाद, क्योंकि बेसिक फर्स्ट पार्ट है, बहुत सारी चीजें बची है। सब्जेक्ट आपको पता है कौन होता है? सब्जेक्ट जो काम करता है, जैसे आई, यू, दे, वे, वी, सॉरी, ही, सी, इट, नेम, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा लगता है ये भी आपको पता चल जाएगा, और टेंस भी पता चल जाएगा। जैसे एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट यानी अभी की बात हो रही, वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है काम या अभी होना है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। एक होता है पास्ट, पास्ट यानी भूत यानी जो बीत चुका हो, भूतकाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर यानी जो आने वाला है, भविष्य, कुछ चीज करूंगा, होगा, खाऊंगा, पीऊंगा, इस टाइप से, ठीक है। और भूतकाल किया था, गया था, इस टाइप से। तो वर्तमान का पहचान होता है हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। भूतकाल था, थी, थे, खाता था, जाती थी, खा रहे थे, इस प्रकार से। भविष्य काल गा, गी, गे,
होगा, होगी, खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे। तो ये पहचान है, बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, इसलिए ये हो गया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब ये सब्जेक्ट आपको बता चुका हूं मैं क्या होता है, आई, यू, दे, वे, जो भी काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है जो इसके साथ लगता है। बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज होता है, कई लोग क्या करते हैं, आई के साथ वॉज लगा, सॉरी आई के साथ आर लगा दिए, यू के साथ इज लगा दिए, यू इज ऐसे बोल दिए, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो भी दूर कर रहा हूं। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में लगता है एम, आई एम ए बॉय, आई एम ए बिजनेसमैन, ठीक है, आई एम ए डॉटर, आई एम ए सिस्टर, आई एम ए ब्रदर, एम। और एक लगता है हैव, जब हम आगे टेंस समझेंगे हैव का यूज क्या है, ठीक है, जो हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं वो आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है, आई हैव ईटन, इस प्रकार से, ठीक। और पास्ट टेंस में आई के साथ वॉज लगता है और आई के साथ हैड लगता है, तो ये आपको बेसिक समझा रहा हूं। फ्यूचर टेंस बहुत इजी है, सबके साथ विल लगता है, आई हो, यू हो, दे हो, सबके साथ विल लगता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊंगा, इस प्रकार से। अब देखिए यू के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में आर या फिर हैव, जैसे हैव लगा, यू के साथ भी हैव लगता है, लेकिन एम नहीं लगेगा, आर लगेगा। भूतकाल में आई के साथ वॉज लगा था, तो यू के साथ वॉज लगता है, यू के साथ वर लगता है, और हैड दोनों के साथ लगेगा, आई के साथ भी, यू के साथ भी। उसी प्रकार से दे के साथ भी आर लगता है, हैव लगता है, वी के साथ भी आर लगता है, हैव लगता है, लेकिन पास्ट टेंस में बिल्कुल वैसी होगा, जो यू का नियम है, यू के साथ वर और हैड लगता है, वैसे ही दे के साथ वर लगेगा, दे के साथ हैड लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, वी के साथ हैड लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और विल सबके साथ, यू हो तो भी विल, आई हो तो भी विल, दे है तो भी विल, वी है तो भी विल। ये आपको बाद में और अच्छे से समझ आएगा, हो सकता है अभी कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन अभी आप जो समझो बाद में आपको इजी लगेगा, अच्छा सर ने बताया था, ये चीज है, क्लियर हो गया। और एक होता है ही, शी, इट या फिर किसी का नेम, जैसे बता रहा वह, तो हम उसके साथ प्रेजेंट टाइम में इज लगाएंगे, ही इज, ऐसे कभी नहीं होगा, ही एम, ही आर, ऐसे नहीं होगा, ही इज होगा, शी इज होगा, इट इज होगा, किसी का नेम है, राहुल इज, मोना इज, अकबर इज, है ना, फैजल इज, ऐसे इज होगा, क्लियर हो गया। कभी भी राहुल नेम के साथ आ रहा है वैसे लगे। अब ही है तो यहां जैसे हैव लगा था, यू के साथ भी हैव लगा था, दे के साथ, लेकिन ही के साथ हैव नहीं लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, सी के साथ हैज लगेगा, इट के साथ हैज लगेगा, किसी के नेम के साथ हैज लगेगा। वैसे ही पास्ट टेंस में ही के साथ वॉज लगेगा, शी के साथ वॉज लगेगा, इट के साथ वॉज लगेगा, नेम के साथ वॉज लगेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आई के साथ लगा। लेकिन ही वर, सी वर कभी नहीं करेंगे, जो लिखा है सामने वही। वैसे ही हैड सबके साथ लगता है, आई के साथ हैड, दे के साथ, सबके साथ हैड लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल हैव और हैज में प्रॉब्लम होती है और इसमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या आपको ध्यान रखना है। और विल सबके साथ लगेगा, ही विल, से विल, इट विल, नेम, किसी का नेम है तो ये थी भाई आज का पार्ट 1, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सीखा अल्फाबेट, यानी होता है वर्णमाला A to Z पूरा, लेकिन वो A to Z में 26 जो होते हैं लेटर्स होते हैं, जो एक एक लेटर जो है ABCD एक एक लेटर्स होते हैं, एक एक लेटर होते हैं। और उसको भी हमने 2 भाग में बांटा, कॉन्सोनेंट व्यंजन जिसे कहते हैं, वाउल यानी स्वर जो होता है, 5 स्वर होते हैं AEIOU, इसको छोड़ दो तो बाकी जो A to Z जो आता है इनको छोड़ करके उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब हमने देखा लेटर अलग अलग सिंगल जो लेटर होता है उसे जोड़ो, जिसका कोई मीनिंग बने उसे वर्ड कहेंगे। बहुत सारे वर्ड को जोड़ दो तो वाक्य बनता है, ठीक है। वाक्य के बाद और भी होता है, पैराग्राफ होता है, स्टोरीज, वो अलग चीज हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने बेसिक चार्ट सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कुछ काम करने वाला, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बता रहे हैं वो सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब बताया क्या क्या यूज होता है हेल्प करने के लिए। वर्ब आपको बताया क्रिया, खाना पीना दौड़ना भागना। फॉर्म बताया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर एक चार्ट बताया, बेसिक चार्ट, इसमें टेंस के बारे में आपको बताया। सब्जेक्ट क्या चीज आपको पहले ही बता चुका था, ऊपर आपने देखा। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है क्या क्या यूज होगा, प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट को वर्तमान काल बोलते हैं, पास्ट है ना, फ्यूचर भविष्य काल, पास्ट भूतकाल। तो इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक जानकारी थी वो आज मैंने आपको दी है। आपको कितना समझ आया नहीं आया कमेंट कीजिए। पार्ट 2 लाऊंगा जहां पे मैं आपको इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, जो हम सीखने वाले हैं। टेंस का तो एक अलग ही मेरा चल रहा है वीडियो, जिसमें हर एक टेंस को मैं बता रहा हूँ, वो अलग ही चीज हो गया। आपको मैं टेंस के बारे में तो बता ही रहा हूँ, वो टेंस का अलग पार्ट हो गया। हम ग्रामर में देखने वाले, ग्रामर में छोटी छोटी चीजें क्या क्या चीज है जो हमें जाननी जरूरी है। अपॉस्ट्रोफी के बारे में जानने वाले हैं, सेंटेंसेस के प्रकार जानने वाले हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, है ना। इसके बाद हम जानने वाले हैं कि मोडाल जो होता है वो क्या होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे जानेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर पे बर्डन मत लीजिए कि अरे बाप रे इतनी सारी चीजें हैं। तो भाई मैंने जब सीखा तो मेरे लिए भी इतनी सारी चीजें थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखा तो बहुत सारी चीजें मुझे आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये थी आज की फर्स्ट पार्ट
कि जीरो से इंग्लिश कैसे सीखे। यदि आपको थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप धीरे धीरे इंग्लिश में सीखने वाले हैं। जो जो चीज आपको जाननी, जो जो चीज आपको कंफ्यूजन रहता है वो सब दूर करने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से, मुझे पता है आप लोगों को क्या क्या कंफ्यूजन होता है, मैं समझ सकता हूँ। छोटी छोटी बारीकी मैं समझ सकता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें ज्यादा समझ नहीं आता, उन्हें बिल्कुल फटाफट उन्हें पहले, क्योंकि सुन के ही सीख जाते हैं। लेकिन हमें एक एक चीज सीखना पड़ता है, हिंदी से इंग्लिश में सीखना पड़ता है कन्वर्ट करके, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है। तो भाई मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ आपको क्या क्या परेशानियां होती है, और वो धीरे धीरे सॉल्व करते जाऊंगा। तो भाई ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।